नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध सूत्रों का संकलन करके मैं उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं मुख्य विषय पर। तो सबसे पहला सूत्र है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अकेले होते हैं तो सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के अकेले विराजमान होने पर जातक के वैवाहिक जीवन पर प्रायः समस्याएं देखी गई हैं। सर्वप्रथम तो विवाह होने में समस्या, विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं प्रायः ऐसे जातक अथवा ऐसी जातिकाओं के जीवन पर होती हैं। आप सभी लोगों ने एक सूत्र सुना होगा, कारको भावनाशय। जो ग्रह जिस स्थान का कारक होता है, अगर वही ग्रह उस स्थान पर अकेले विराजमान हो जाए तो उस भाव की हानि करने वाला होता है। इसलिए यह सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। इसलिए किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर बृहस्पति का अकेले होना उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी को दर्शाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे आचार्य कहते हैं जब भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर चंद्रमा होंगे तो ऐसी स्थिति में जातक अत्यधिक कल्पनाएं करने वाला होता है और मानसिक रूप से परेशान होता है। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव से व्यय भाव का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का द्वादश भाव व्यय भाव है और जन्म कुंडली में चंद्रमा इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और चंद्रमा मनुष्य जाता है। चंद्रमा का संबंध हमारे मन के साथ में है। जब भी जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर चंद्रमा विराजमान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। ऐसे व्यक्तियों को अवश्य रूप से भगवान शंकर जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे आचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान का शनि जातक के घर से विच्छेद करवाता है। जातक घर से दूर रहने वाला होता है और ऐसा शनि जातक को उसके वृद्धावस्था में कष्ट प्रदान करने वाला होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे आचार्य कहते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजमान हो जाएं तो पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति के अकेले विराजमान होने से प्रायः जातक के संतान की सुख की प्राप्ति में विलंब की स्थिति देखी गई है और साथ ही साथ ऐसा जातक पेट संबंधित विकारों से ग्रसित भी होता है। जिस भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बृहस्पति होते हैं ऐसे लोगों को खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, प्रत्येक कार्य विलंब से होते हैं और जातक का स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। तो दर्शकों, आज के सूक्ष्म वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के सिद्ध सूत्रों का संकलन करके मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। अगर आपको विषय प्रिय का लगता है, रुचिकर लगता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए